थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफर MB 303 जो सब्जेक्ट है, आज हम इसमें जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है हीट ट्रांसफर, इसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। हीट ट्रांसफर जो सब्जेक्ट है बेसिकली ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आपके बार इसमें अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप अच्छा इसको कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, इसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जैसे कि हमने इससे पूर्व जो सेकेंड ईयर जो सब्जेक्ट था थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी किया था। तो यहाँ पर हम हीट ट्रांसफर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर। जब हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ली है तो हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि काफी सारी प्रॉपर्टीज है जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, बट काफी सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पढ़ी है, उसको हम हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो हमको बेसिकली पहले ये पता होना चाहिए कि जब हमने थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट पढ़ लिया है तो हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट पढ़ने की क्या जरूरत है। तो जैसे कि हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है कि कोई भी मैटर है वो किसी भी स्टेट 1 के अंदर है। जब स्टेट 1 में होगा तो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, और वो उस कंडीशन स्टेट 1 के अंदर क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर, साम्यावस्था के अंदर है। जब ये मैटर स्टेट 1 से स्टेट 2 के अंदर जाता है, और स्टेट 2 में जब जाता है तो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, P2 है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, और वो भी क्या, इक्विलिब्रियम है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी मैटर जो है स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाता है तो किसी एक प्रोसेस के थ्रू जाता है। तो जब भी ये इस प्रोसेस के थ्रू जाता है तो एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम, मींस एक साम्यावस्था से दूसरे साम्यावस्था के अंदर जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर हम हीट ट्रांसफर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, जब भी कोई भी एक सिस्टम जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जाता है, चाहे वो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जाए, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करते हैं। कितनी हीट ट्रांसफर हुई है उसको कैलकुलेट करते हैं, कितना वर्क ट्रांसफर हुआ है उसको कैलकुलेट करते हैं। जो कि हमने लिखा है कि व्हाटएवर एनर्जी इंटरेक्ट बिटवीन स्टेट 1 टू स्टेट 2 थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद ओनली। मतलब ये है कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, केवल एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जब कोई सिस्टम जाता है तो कितनी हीट या कितना वर्क ट्रांसफर हुआ है, यूटिलाइज हुआ है, उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। हम कहीं पर भी ये नहीं पता करते कि किस रेट से हीट क्या हुई, ट्रांसफर हुई, उसकी रेट क्या है। तो दिस इज द बेसिक फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर। जब हम हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हीट जो है वो किस रेट से क्या हो रही है, ट्रांसफर करती है। तो हमने क्लियर है ये बात पहले कि हीट जो थर्मोडायनेमिक्स है वो ओनली हीट कितना ट्रांसफर हुआ है, इंटरेक्ट हुआ है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वांटिटी बता सकते हैं, बट किस रेट से हुआ ये हम नहीं बता सकते। दूसरा जो डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस ये है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो बताता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो किसी प्रोसेस के थ्रू जाएगा। हो सकता है कि हमारा जो सिस्टम है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो सकता है कि हमारा सिस्टम है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो, बट जो थर्मोडायनेमिक्स है वो कभी भी हमको इसके मोड्स के बारे में नहीं बताएगा कि वो किस प्रोसेस से या किस मोड से जो हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, वर्क क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ये सब हम चीजें क्या करेंगे, हीट ट्रांसफर के अंदर स्टडी करेंगे। जब हम स्टडी करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जब स्टेट 1 से स्टेट 2 तक कोई भी सिस्टम है वो कन्वर्ट हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, तो वो किस मोड से हो रहा है, वो कंडक्शन के थ्रू हो रहा है, कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है, रेडिएशन के थ्रू हो रहा है, जो कि डिफरेंट मैटर्स पर डिपेंड करेगा कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। तो दो बेसिक अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स वर्सेस हीट ट्रांसफर की, तो सबसे पहले बात हमको ये क्लियर होती है कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कहीं पर भी हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट नहीं करते हैं, जिसको कि हम हीट ट्रांसफर में कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, मोड्स ऑफ जो टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है, वो थर्मोडायनेमिक्स में कहीं पर भी नहीं बताया जाता, वो ओनली किसमें बताया जाता है, हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट में बताया जाता है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इन सबको स्टडी करने के लिए ही हम क्या करेंगे, हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर के अंदर बेसिक क्या डिफरेंस है। थर्मोडायनेमिक्स में जैसे अपन ने स्टडी किया था एनर्जी, तो एनर्जी है वो दो तरह की एनर्जी होती है। एक तो
होती है एनर्जी इन स्टोरेज एंड अदर वन इज द एनर्जी इन ट्रांजिट। इसको हम समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि एनर्जी इन स्टोरेज का मतलब क्या है, एनर्जी स्टोरेज इन फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस। किसी भी सबस्टेंस के अंदर, किसी पदार्थ के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज द एनर्जी इन स्टोरेज। इसका फॉर्म क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। कोई भी हमारे पास पदार्थ है, कोई भी हमारे पास मेटल है, उसको उठाकर के हमने किसी हाइट पर रख दिया, एच हाइट पर रख दिया, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी क्या आ जाएगी, स्टोर हो जाएगी। इसी तरह किसी वस्तु को अपने बी काइनेटिक एनर्जी दे दी, मास एम है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर स्टोर हो जाएगी। तो एक एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है सिस्टम के अंदर। तो एनर्जी इन स्टोरेज एक एनर्जी का पार्ट, एक टाइप है एनर्जी इन स्टोरेज। इसके एग्जांपल क्या, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट का मतलब क्या है कि एनर्जी कम्स इन पिक्चर व्हेन इट गोज फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 व्हेनेवर एनर्जी ट्रांसफर। मींस कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, किसी प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, तो जो भी एनर्जी ट्रांसफर होगा एक सिस्टम एक से सिस्टम दूसरे में जा रहा है किसी प्रोसेस के थ्रू, तो जो भी एनर्जी ट्रांसफर होगा वो क्या कहलाएगी, एनर्जी इन ट्रांजिट कहलाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी व्हेनेवर एनर्जी ट्रांसफर, जब भी एनर्जी ट्रांसफर होगी सिस्टम 1 से सिस्टम 2 तक, तो एनर्जी इन ट्रांजिट पिक्चर के अंदर आएगी। इसका एग्जांपल है हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर। तुमने लिख रखा है हीट एंड वर्क विल कम इन पिक्चर। तो एनर्जी दो तरह की हो गई, एनर्जी स्टोरेज और एक एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी स्टोरेज के एग्जांपल हो गए पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये किसी मैटर के अंदर क्या होगी, सबस्टेंस के अंदर क्या होगी, स्टोर होगी उसकी पोजीशन के हिसाब से, उसकी एक्टिविटी के हिसाब से। दूसरी एनर्जी है एनर्जी इन ट्रांजिट। जब भी सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जा रहा है, अवस्था चेंज हो रही है, प्रोसेस किसी प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, तो जब भी एनर्जी ट्रांसफर होगी तो एनर्जी इन ट्रांजिट टाइप की जो एनर्जी है वो पिक्चर के अंदर आएगी। ये दो टाइप की है, एक तो हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर का पिक्चर के अंदर आएगा व्हेनेवर एनर्जी, जब भी एनर्जी अगर ट्रांसफर हो रही है सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, तो जो हीट इंटरेक्ट हुई है, जो हीट ट्रांसफर हुई है, वो किस टाइप की हीट होगी, वो हीट ट्रांसफर होगी, वो हीट होगी, वो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हीट टाइप की होगी। बट अगर टेम्परेचर के अलावा अगर ऐसा कोई और रीजन है जिससे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर एनर्जी इंटरेक्ट हो रही है, तो ऐसी एनर्जी क्या कहलाएगी, वर्क कहलाएगी। तो एनर्जी इन ट्रांजिट दो टाइप की हो गई, एक तो हीट एंड एक वर्क। हीट एनर्जी कब पिक्चर के अंदर आएगी, जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस, हीट क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। और अगर टेम्परेचर के अलावा अगर कोई और दूसरा रीजन होता है जिसकी वजह से हीट क्या हो रही है, ये एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर, तो जो भी एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, वर्क कहलाएगी। तो इस तरह से एनर्जी है दो टाइप से होगी, एनर्जी स्टोरेज और एनर्जी ट्रांजिट। अब आगे हम इसके माइक्रो लेवल के बारे में स्टडी। तो अब तक अपन ने देखा कि जो हीट है वो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से पिक्चर में आती है, और जो वर्क है वो कोई अनदर फैक्टर होगा, टेम्परेचर के अलावा कोई और फैक्टर, कोई फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से अगर हीट इंटरेक्ट हो रही है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो वर्क क्या होता है, पिक्चर के अंदर आता है। अब बेसिकली हमको हीट को समझना जरूरी है कि हीट क्या है, हीट आगे जनरेट क्यों होती है, किस वजह से हीट पिक्चर के अंदर आती है। तो हीट जो है वो बेसिकली कम्स फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी। सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होती है, हीट डेवलप होती है। तो अगर कोई बात करें कि कोई मॉलिक्यूल है जिसका मास क्या है, एम है, कोई मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, डिफरेंट टाइप के मैटर है हमारे पास में। अगर हम उसमें किसी भी एक मॉलिक्यूल की बात करें जिसका मास एम है, और अगर इसको हम v काइनेटिक एनर्जी देते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर ये मैटर गैस पार्टिकल है, तो ये गैस पार्टिकल क्या करेंगे, इस v वेलोसिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी इनको मिली है हाफ एम वी स्क्वायर, उसकी वजह से क्या करेंगे, मूव करेंगे। इसी तरह से अगर लिक्विड पार्टिकल होगा तो भी क्या करेगा, मूव करेगा। तो
पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव कर रहे हो, मूव करेंगे तो उसके अंदर क्या होगी, हीट डेवलप होगी। तो गैस हो चाहे लिक्विड हो तो उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं और हीट क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। बट अगर अपन सॉलिड पार्टिकल की बात करें तो सॉलिड पार्टिकल के अंदर क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास में होते हैं। तो अगर उसको हम v वेलोसिटी देते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि सॉलिड पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि वो सॉलिड है। सारे एटम्स जो सारे मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे से जुड़े हैं तो वो मूव नहीं करेंगे। तो फिर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कैसे डेवलप होगी, उसके अंदर हीट कैसे डेवलप होगी, ड्यू टू द लैटिस वाइब्रेशन। तो जो हमारे पास सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर क्या होता है कि जब भी हम हीट देते हैं तो जैसे सॉलिड है, सॉलिड के अंदर क्या होगा, काफी सारे जो एटम्स है पास में जुड़े हुए हैं। तो जब हमने पहले एक एटम को, मॉलिक्यूल को जब हमने क्या किया, हीट दी तो उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगे, वाइब्रेट करने लगे। ये वाइब्रेट करने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये अनदर पास वाला जो मॉलिक्यूल था उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन से टकराता है और अपनी एनर्जी क्या करता है, उसको ट्रांसफर कर देता है। तो एनर्जी जो है एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन से दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन से ऐसे लास्ट मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन तक क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस वाइब्रेशन। तो अगर मान लीजिए सीरीज के अंदर काफी सारे एटम्स हैं, एक को अपन हीट देंगे तो वो मूवमेंट करेगा, उसकी वजह से दूसरे एटम से टकराएगा, वो मूवमेंट करेगा। तो इसी तरह सारे जो एटम्स हैं वो क्या करेंगे, लैटिस वाइब्रेशन की वजह से जो फर्स्ट मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है वो क्या होगी, लास्ट तक क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो जब मूवमेंट होगा लैटिस वाइब्रेशन, उसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर आएगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर आ गई सॉलिड के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो हीट क्या हो जाएगी, पिक्चर के अंदर आ जाएगी। तो जो सॉलिड होते हैं उन सॉलिड के अंदर मूवमेंट एंड लैटिस वाइब्रेशन, मूवमेंट बहुत ही कम होता है, लैटिस वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट एंड लैटिस वाइब्रेशन की वजह से सॉलिड के अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो भी अपन दे रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी जो भी डेवलप हो रही है उसकी वजह से क्या होती है, हीट क्या होती है, पिक्चर के अंदर आती है। तो ये हमको बेसिकली क्लियर होना चाहिए कि जो भी हीट का जो मेन रीजन है वो है काइनेटिक एनर्जी। तो चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसके अगर हम पार्टिकल्स को अगर हम हीट मूवमेंट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो सॉलिड और गैस के अंदर तो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है ड्यू टू द मूवमेंट। बट जो सॉलिड गैस और लिक्विड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है ड्यू टू द मूवमेंट की वजह से होती है। और जो सॉलिड है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रही है ड्यू टू द मूवमेंट एंड लैटिस वाइब्रेशन। मेजर फैक्टर क्या, लैटिस वाइब्रेशन, उसकी वजह से क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होती है, इसके अंदर हीट डेवलप होती है। तो हमको हीट के बारे में पता होना चाहिए बेसिक कंसेप्ट कि हीट क्यों डेवलप होती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये पूरा की पूरा जो फैक्टर है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर हम माइक्रो लेवल में समझते हैं कि हीट जनरेट का बेसिक रीजन क्या है। तो अब तक अपन ने ये देखा कि जो हीट ट्रांसफर और जो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट है उसमें पहले तो हमने देखा कि बेसिक डिफरेंस क्या है। हमने पाया कि जो हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट है उसमें हम सिर्फ हीट ट्रांसफर, हीट क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं पर भी हम रेट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। जबकि हीट ट्रांसफर जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हम रेट ऑफ हीट को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा हमने पाया कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो भी स्टेट, जो भी सिस्टम प्रोसेस हो रहा है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर, डिफरेंट प्रोसेस से हो रहा है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम कहीं पर भी ये पता नहीं करते कि जो भी हीट या वर्क ट्रांसफर हो रहा है वो किस मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की वजह से हो रहा है। जबकि हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर हम डिफरेंट मोड्स के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि ये कंडक्शन के थ्रू हो रहा है, कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है या रेडिएशन के थ्रू हो रहा है। और लास्ट में हमने हीट के बारे में समझा कि हीट जो है बेसिकली ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट होती है। और अगर इस टेम्परेचर के अलावा और कोई भी अगर अनदर रीजन है जिसकी वजह से एनर्जी इंटरेक्ट हो रही है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। तो आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर जो भी है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, उसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। थैंक यू।